Hello students, today we are going to discuss geometrical isomerase in organic compounds. Organic compounds में geometrical isomerase. इससे पहले हम लोग structural isomerase डिस्कशन कर चुके हैं पिछले वीडियो में. इस वीडियो में geometrical पर फोकस है. Next we will have optical isomerase. Geometrical and optical basically both of them are the part of space or stereo isomerase. स्टीरियो आइसोमेरेज का पार्ट है. स्टीरियो आइसोमेरेज में बेसिक चीज़ क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज डिफरेंट. कि सपोज कार्बन एटम है सेंटर पर, इसके चारों तरफ को 3 डायमेंशनल स्पेस है. इन 3 डायमेंशन इस पूरे स्पेस के अंदर एटम्स या ग्रुप्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है. यहाँ पर स्पेसिफिक चीज़ क्या है कि देयर इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. फर्स्ट कंडीशन आपका है 2 एटम जॉइंड बाई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. कार्बन एटम होने चाहिए, दोनों के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए. एंड arrangement of atoms attached to these carbon atoms in 3 dimensional space is different. अब इस पर आपका because valency is 2 शो किया हमने 2, होती कितनी है 4. तो सपोज हियर यह ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, हियर यू हैव ग्रे ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. अब एक तरीका ये है आपका, सपोज अनदर वे ग्रुप ए एंड बी एंड बी एंड ए. ये 2 अरेंजमेंट देखें कि कार्बन एटम्स आर जॉइंड बाय डबल बॉन्ड. दीज 2 ग्रुप्स अटैच टू द कार्बन एटम्स, देयर अरेंजमेंट इन स्पेस इज डिफरेंट. इनका स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है. यह सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड, बी बी ए सेम साइड. यार ए एंड बी दे आर ऑन अपोजिट साइड. जब ये सेम साइड होगा वी से इट इज सिस फॉर्म, एंड अपोजिट होने पर विल से इट इज ट्रांसफॉर्म. अभी ए और बी क्या है, इनको ग्रुप्स लेकर के हम देखेंगे. बेसिक अरेंजमेंट क्या होगा कि इफ देयर इज अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में इफ सिमिलर ग्रुप्स आर अटैच्ड टू सिमिलर साइड देन इट इज सिस फॉर्म, अपोजिट साइड जाने पर ट्रांसफॉर्म. अब ये अरेंजमेंट आपका तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. सिंगल बॉन्ड वाले केस में ये नहीं होगा. सिंगल बॉन्ड वाले केस में क्यों नहीं होगा कि सिंगल बॉन्ड के केस में अगर आप देखेंगे सपोज दीज 2 हैंड्स, हमने इसको सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन किया, they are joined by single bond. एक अरेंजमेंट when fingers are on one side, other arrangement when fingers are on opposite side. अगर हमने अपोजिट लिया, 2 अरेंजमेंट हैं. वन अरेंजमेंट दिस वन, एक अरेंजमेंट हो गया जिसमें आपकी फिंगर सेम साइड है और आपके पाम वाला साइड एक साइड है. एक अरेंजमेंट इट इज़ फिंगर्स ऑन अपोजिट साइड. तो आप कह सकते हैं सिस एंड ट्रांस? नहीं कह सकते हैं. क्यों नहीं कह सकते हैं? बिकॉज सिंगल बॉन्ड इज़ फ्री टू रोटेट. सिंगल बॉन्ड रोटेट हो सकता है, ये ट्रांसफॉर्म सिस में और सिस वाला ट्रांस में चेंज हो सकता है. तो ये आपके 2 अरेंजमेंट नहीं हैं. बेसिकली दे आर द सेम अरेंजमेंट. ये 2 एटम्स अगर आपके जुड़े हों, कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, तो बिकॉज दिस सिंगल बॉन्ड इज़ फ्री टू रोटेट, इसमें रोटेशन फ्री है, आराम से रोटेट कर सकता है. तो सारे ही अरेंजमेंट सेम है, यानी ये जितनी भी अरेंजमेंट है सब सेम है. अपोजिट होने पर भी ये अपोजिट नहीं है, सेम रहेगा. अब ये इसको आप ऐसे माने कि सपोज आपके पास ये वुडन प्लैंक्स हैं, आपके पास लकड़ी के 2 फट्टे हैं, आपके वुडन प्लैंक्स हैं. इसको आपने ब्लैक पेंट किया और इसको भी आपने ब्लैक पेंट किया. तो हाफ इज़ ब्लैक हाफ इज़ वाइट. अब इसमें अगर सपोज एक सिंगल नेल आप लगा दें दिस वे, सिंगल नेल लगाने पर इफ यू रोटेट इट, एक सिंगल ने लगा दिया. अब ये ब्लैक पार्ट सेम साइड, वाइट पार्ट सेम साइड, ये ब्लैक इज ऑन अपोजिट साइड, वाइट इज ऑन अपोजिट साइड. तो देखने में आपको क्या लग रहा है कि दोनों अरेंजमेंट डिफरेंट है, बट एक्चुअली सेम है. सेम क्यों है कि सिंगल बॉन्ड के सिंगल नेल के चारों तरफ ही घूम सकते हैं. ये वाला पार्ट इसमें और ये वाला पार्ट इसमें चेंज हो सकता है. इट मीन्स ये एक ही मॉलिक्यूल के 2 फॉर्म्स हैं, सेम मॉलिक्यूल है, इनमें अंतर नहीं है. लेकिन अगर इसमें एक सिंगल नेल और लगा दें, आप एक नेल और लगा दें, अब ये रोटेट नहीं कर पाएगा. अब नेल लगाने से पहले आपने सपोज ब्लैक वाले सेम साइड किया और ये आपने अपोजिट साइड किया. तो दिस अरेंजमेंट कैन नॉट चेंज दिस टू दिस वन, सेकंड अरेंजमेंट कैन नॉट चेंज टू फर्स्ट वन. ये आपस में एक दूसरे में चेंज नहीं हो सकते हैं. यानी कि ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट हो गया क्योंकि आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं. ये फॉर्म अपनी चेंज नहीं कर सकता है क्योंकि डबल बॉन्ड
ये 2 नेल लगा दिया आपने, 2 नेल लगने के बाद ये रोटेट नहीं कर पाएगा, रोटेट नहीं करेगा। जैसे हमने कहा कि आपके ये फिंगर्स हैं, इसको आप रोटेट करें, इस वाले को आप माने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड ये एटम्स ऐसे रोटेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें 2 लगा दें, इफ़ यू हैव 2 सेट HO, अब इसको रोटेट आप नहीं कर पाएंगे, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोटेट, ये रोटेट नहीं होगा, इट कैन नॉट बी रोटेटेड। जब रोटेट नहीं होगा इट मीन्स ये 2 डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर होंगे, एक जब आपने इसको सेम साइड लगाया, एक जब आपने इसको अपोजिट साइड लगाया। इफ फिंगर्स आर ऑन सेम साइड एक फॉर्म है, एक स्ट्रक्चर है, अपोजिट साइड है ये दूसरा स्ट्रक्चर है। ये वाला इसमें चेंज नहीं हो सकता, दिस वन कैन नॉट चेंज टू दिस वन, ये आपस में चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर चेंज हो जाए आपस में इट मीन्स सेम स्ट्रक्चर है, आइसोमर होगा ही तब जब स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, डिफरेंट होने से इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। अब इसी चीज़ को हम केमिकल कंपाउंड की फॉर्म में देखें, जैसे आप कहते हैं ब्यूटीन 2, ब्यूटीन 2 होता है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। अब दिस कार्बन दे हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस पर CH3 है, CH3 H एंड H। तो अगर यहाँ पर आप कहेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, one side H and CH3, one side H and CH3, एक मॉलिक्यूल है आपका। अनदर वन दिस वन। अब सिमिलर ग्रुप ऑन सेम साइड एंड सिमिलर ग्रुप ऑन अपोजिट साइड। इसके होने की वजह से अब ये फर्स्ट स्ट्रक्चर सेकंड में चेंज नहीं हो सकता है, सेकंड वाला फर्स्ट में चेंज नहीं हो सकता। इट मीन्स ये एक डिफरेंट कंपाउंड है, ये एक डिफरेंट कंपाउंड है, 2 अलग अलग कंपाउंड है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, 2 कार्बन एटम डबल बॉन्ड CH3 CH3 H H, CH3 CH3 H H, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का ही सेम है, बोथ आर ब्यूटीन ब्यूटीन 2। लेकिन फ़र्क क्या है कि इसमें सिमिलर ग्रुप ऑन सेम साइड, तो आप इसको कहेंगे सिस ब्यूटीन 2, इसको कहेंगे आप ट्रांस ब्यूटीन 2। अब इसमें सिस और ट्रांसफॉर्म, सिस कैन नॉट चेंज इनटू ट्रांस, ट्रांस कैन नॉट चेंज इनटू सिस, ये आपस में चेंज नहीं हो सकते। अगर आपस में चेंज हो जाएं तो वो एक ही मॉलिक्यूल हो जाएगा, आइसोमर्स नहीं होंगे। आइसोमर्स तब है जब कंपाउंड डिफरेंट होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बोथ हैव 4 कार्बन एटम, बोथ हैव 6 and 2 8 हाइड्रोजन एटम, 4 कार्बन एटम एंड 8 हाइड्रोजन एटम। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 8, C4H8 C4H8, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्म सेम है, बट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होंगी, इनके इंटरेक्शंस आपस में डिफरेंट होंगे, क्योंकि CH3 सीधे बल्कि ग्रुप है, दोनों सेम साइड है, इनका इंटरेक्शन डिफरेंट होगा, ये कंपाउंड अनस्टेबल होगा। इसमें CH3 अपोजिट चले जाते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं, इनको स्पेस मिल जाता है रेंज होने का। ये जब पास पास रहेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे मीन्स स्टेबल नहीं होगा। सेकंड वाला ट्रांस वाला स्टेबल हो जाएगा, ये स्टेबल नहीं होगा। इस स्टेबिलिटी का सिस और ट्रांस का एक्चुअली यूज़ बहुत जगह आता है आपका। अगर आप देखेंगे इसको रबर में, व्हेन यू स्टडी द पॉलीमर्स इन क्लास 12th, तो आपकी जो रबर पढ़ेंगे, जो आपकी रबर यूज़ होती है इन मेकिंग ऑटोमोबाइल टायर्स, उसमें भी सिस और ट्रांस आइसोमेरेज का यूज़ है। अब इसमें एक ही हो गया, एक एग्जांपल और देखते हैं, फ्यूमेरिक एसिड एंड मैलिक एसिड। मैलिक एसिड में HCl, एक स्ट्रक्चर आप देखें, both of them molecular formula is same, COOH CH double bond COH CH double bond CH and COOH, COOH CH CH COH, molecular formula is same, molecular formula दोनों की इसमें सेम है, but here COH is on same side and here COH group is on opposite side। opposite side होगा इसमें, तो इसके अंदर इंटरेक्शन COH ग्रुप का आपस में नहीं होगा, बट ये COH ग्रुप कैन इंटरेक्ट। अब ये COH सेम साइड है, उनसे इट इज सिस फॉर्म एंड दिस इज ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म को हम कहते हैं मैलिक एसिड और इसको बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। अब इसका फ़र्क कहाँ पड़ता है, देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर इनकी केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे
तो उसमें डिफरेंस आता है। डिफरेंस कहाँ आता है कि COOH ग्रुप व्हेन दे आर ऑन सेम साइड, तो ये आपस में रिएक्शन करके एनहाइड्राइड बना लेते हैं। मीन्स अगर आप हीट करें इस वाले को COOH, अब इसको हमने एक्सपेंड करके लिख दिया है। तो हियर दीज टू ग्रुप्स they react and water molecule is given out and will form HC double bond CHCO, और ये आपका एक सिंगल ऑक्सीजन बचा है। दिस ऑक्सीजन फॉर्म अ बॉन्ड प्लस व्हाट हैपन्स, वाटर मॉलिक्यूल इज गिवन आउट। दिस इज मैलिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मीन्स वाटर मॉलिक्यूल निकल के बना है आपका। बट दिस वन फ्यूमेरिक एसिड कैन नॉट फॉर्म दिस एनहाइड्राइड। ऐसा एनहाइड नहीं बनेगा बिकॉज COH ग्रुप इज ऑन अपोजिट साइड। COH ग्रुप अपोजिट साइड है, इसका एनहाइड्राइड नहीं बनेगा। तो बेसिकली दिस आइसोमेरिस प्लेज अ रोल इन डिटरमाइनिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करता है। होगा तभी जब कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड होने पर आपके 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं विद 2 कार्बन एटम्स। देयर अरेंजमेंट इन स्पेस इज डिफरेंट। इनका अरेंजमेंट स्पेस के अंदर डिफरेंट है। सिमिलर ग्रुप्स ऑन सेम साइड यू से सिस फॉर्म, सिमिलर ग्रुप ऑन अपोजिट साइड यू से इट इज ट्रांसफॉर्म। अब इसमें होने को ऐसा भी हो सकता है, जरूरी कि दोनों ही ग्रुप डिफरेंट हों। ऐसा भी हो सकता है कि A, B या A एंड C, दीज ग्रुप्स मे बी डिफरेंट। एक ही सेम है तो हम इसी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे। सिस और ट्रांसफॉर्म डिसाइड करेंगे हम इसी से। Then we'll take the reference of group A because B and C are different, तो सेम साइड है, अपोजिट साइड से डिफरेंस नहीं पड़ेगा। बट विल सी दिस ग्रुप कि A ग्रुप इज ऑन सेम साइड सिस फॉर्म, A ग्रुप इज ऑन अपोजिट साइड विल से इट इज ट्रांसफॉर्म। इस तरीके से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। बट बेसिक कंडीशन क्या है, देयर शुड बी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड दीज 2 ग्रुप्स अटैच टू द कार्बन एटम दे शुड बी डिफरेंट। अगर ये डिफरेंट हैं तो उनके 2 डिफरेंट अरेंजमेंट बनेंगे। वन वेयर सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, वन वेयर सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड। जब सिमिलर ग्रुप सेम साइड होंगे सिस फॉर्म, सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड होंगे ट्रांसफॉर्म। HH अपोजिट है, CH3 अपोजिट है, ट्रांसफॉर्म है। तो इससे आप सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कह देते हैं। कॉल इट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। दिस अबाउट योर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसको आप एक्सप्लेन करना चाहें तो हाइब्रिडेशन से भी कर सकते हैं। इफ देयर इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो हाइब्रिडेशन उसमें होता है आपका sp3, और जब आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन होगा sp2। इस चीज़ को आप उससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आप लेना चाहें इसमें हाइब्रिडेशन कंसेप्ट कि इफ यू से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो वैलेंसी कार्बन की 4 होती है। दिस बॉन्ड इज सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड फ्री होता है रोटेट करने के लिए। इससे जो आइसोमर्स बनेंगे उनको हम कहते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, एंड दैट यू विल स्टडी विद एल्केन्स। उसके लिए एक स्पेशल आइसोमेरिज्म है कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। हालांकि आइसोमर्स नहीं है, एक ही कंपाउंड के डिफरेंट फॉर्म होते हैं। आइसोमर तब होता है जब 2 डिफरेंट आपके स्ट्रक्चर्स बनेंगे, दोनों आपस में एक्सचेंज नहीं हो, आपस में चेंज नहीं कर पाएँ, बिल्कुल टोटली डिफरेंट आइडेंटिटी है। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसमें sp3 हाइब्रिडेशन होता है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने पर मैक्सिमम 2 ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं। हाइब्रिडेशन इसके अंदर sp2 होता है, और sp2 के अंदर साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। साइडवेज ओवरलैपिंग ही जिम्मेदार है आपकी इसके एग्जिस्टेंस की। अगर साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं हो तो आपका ये आइसोमेरिज्म भी नहीं हो सकती है। चलिए एक इसको और देख लीजिए ऑन द बेस ऑफ हाइब्रिडेशन कैसे आप इसको डिसाइड करते हैं। सपोज आप कहें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें हाइब्रिडेशन sp2 है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2। This hybridization we have discussed in chemical bonding also. Number of unpaired electron is 2, तो वैलेंसी कितना होगा 2, that is in ground state.
वैलेंसी कार्बन की 4 होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्चुअली मूव्स फ्रॉम 2s to 2p, तो कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट बिकम्स 1s2, 2s1 and 2p3. This is spherical px, py, pz. Hybridization in sp2. These 3 will hybridize. 3 के हाइब्रिडाइज होने से आपके 3 ऑर्बिटल्स मिलेंगे आपको. You'll get 3 orbitals. And 3 orbitals, 3 के बीच में मैक्सिमम पॉसिबल एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स. 120 डिग्री. 3 है तो 3 के बीच में मैक्सिमम पॉसिबल एंगल इज 120 डिग्री. और इससे आपका जो बनता है स्ट्रक्चर कैसा बनता है? ट्राइगोनल. स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल. These 3 orbitals, they will make 3 hybrid orbitals and 1 pz. इसको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस यहाँ पर हम दिखाने के लिए आपको जस्ट टू एक्सप्लेन आई एम ड्राइंग. 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे. sp2 हाइब्रिड जो हाइब्रिडाइज होंगे ना स्फेरिकल होंगे ना डबल होंगे, दोनों के बीच में इंटरवीट शेप होगी. ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 बनेंगे आपके, इनसे 3. एक ये pz है. pz आपका इसके ऊपर आपने बना दिया इसमें. अब ये आपका सपोज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. सेम वे दिस इज फर्स्ट कार्बन, एक सेकंड कार्बन भी इसके साथ अटैच होता है. इफ दिस वे दे आर जॉइंड, तो एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ये फ्रीली रोटेट कर सकता है, घूम सकता है. ये घूम सकता है. तो अगर आप ये कहें कि यहाँ पर ग्रुप ए जुड़ा है, यहाँ बी है, यहाँ ए है और यहाँ बी है, एक स्ट्रक्चर बना ए बी बी सेम साइड, और आप इसको रोटेट कर दें. रोटेट करने के बाद कि सपोज बी कम्स हियर एंड ए कम्स हियर, तो ये दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं है, ये सेम स्ट्रक्चर है, क्योंकि दिस कैन रोटेट. इसको रोटेट करके आप दोबारा से घुमाकर यहाँ ला सकते हैं. बट इफ़ यू कंसीडर दिस pz ऑर्बिटल, अब आप pz को कंसीडर कर लें. जब pz की हो जाती है साइडवेज ओवरलैपिंग, ये सिंगल बॉन्ड था, अब ये डबल बॉन्ड बनते ही pz ऑर्बिटल आपका आ गया. इन जस्ट लाइक 2 नेल्स, जैसे हमने भी बताया था आपको कि इफ़ यू आर 2 वुडन प्लैंक्स, आपने सिंगल नेल लगाया, इसको आप रोटेट कर सकते हैं. रोटेट करने की वजह से ये सारे ही स्ट्रक्चर सेम होंगे कि सपोज आपने सिमिलर ग्रुप सेम साइड, सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड. दिस वन एंड दिस वन दे आर सेम, ये दोनों सेम हैं क्योंकि रोटेट करके अपनी पोजीशन में आ सकता है. लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा मीन्स आपने 2 नेल्स लगा दिया, तो 2 नेल्स लगने के बाद अगर आपने इस स्ट्रक्चर में नेल लगाया और इसमें लगाया, 2 नेल्स मीन्स डबल बॉन्ड, सिंगल नेल मीन्स सिंगल बॉन्ड. तो यानी 2 डबल बॉन्ड, आप एक तरह से आपके डबल बॉन्ड हो गए, 2 बॉन्ड्स, 2 नेल्स मीन्स डबल बॉन्ड. अब इसको रोटेट नहीं कर सकते हैं. दिस वन कैन नॉट चेंज दिस वन, सेकंड कैन नॉट चेंज टू फर्स्ट वन. यानी ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है. यानी नेल लगाने से पहले अगर आपने सिमिलर ग्रुप सेम साइड रखा है और सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड रखा है, तो 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेंगे. ये दोनों आइसोमर हैं. ऐसे यहाँ पर आपका ये पाई बॉन्ड बनने के बाद वन अरेंजमेंट व्हेन ए आर ऑन सेम साइड, अनदर वेयर दे आर ऑन अपोजिट साइड. इसी का अगर आप इसको ऐसे कर देते हैं कि ए इधर लगा और बी इधर लगा है, एक मॉलिक्यूल ऐसा है वेयर सिमिलर ग्रुप ऑन सेम साइड, इट इज सिस फॉर्म. अदर स्ट्रक्चर की बनने से पहले ही जब डबल बॉन्ड बना तो देयर वर सिमिलर ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, दैट विल बी ट्रांसफॉर्म. तो सिस और ट्रांस बेसिकली रिजल्ट करता है ओनली बिकॉज ऑफ योर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उन पर जो ग्रुप्स अटैच हैं उनका अरेंजमेंट इन स्पेस इज डिफरेंट. अरेंजमेंट ऑफ 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज डिफरेंट. 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर ये अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा.
इसको दोबारा से देखें। ऑल्दो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और हैं। ई एंड जेड सिस्टम है। ई जेड सिस्टम के लिए आपको काफ़ी कुछ डिटेल पढ़ना पड़ता है, ऑल्दो दे आर नॉट इन सिलेबस। सिलेबस में आपका ये भी नहीं है, बट स्टिल आई हैव डिस्कस्ड कि थोड़ा सा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आए। एंड ई एंड जेड सिस्टम एंड अदर थिंग्स, एवरीथिंग इन डिटेल वी कैन टेक इट फॉर द नीट एंड IIT-based क्वेश्चंस। उसके लिए अलग से हम लोग एक वीडियो इसका कर सकते हैं। तब तक आप लोग उसको रिवाइज करें, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैम इन बेटर वे। अगर आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे तो ही आपको ई एंड जेड सिस्टम समझ में आएगा, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर समझ में आ गया हो, देन यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।